नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप करने वाले शुभम कुमार ने लोगों से अपना सक्सेस मंत्र शेयर किया है। दरअसल उन्होंने हिंदी अखबार प्रभात खबर से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खास बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ उस पर काम करें। आपको बता दें कि इस वक्त शुभम अपने गांव कटिहार के कुमरी में है और वहीं से उन्होंने इस अखबार के साथ बातचीत की है और अपनी ज़िंदगी के बारे में कई सारी दिलचस्प बातें शेयर की हैं। जब उनसे पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें क्या क्या स्टडी मटेरियल पर फोकस किया था, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें ईमानदारी और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। हमें एक रूटीन बनाना पड़ता है और उस पर ईमानदारी से काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने 5-6 महीने तक दिल्ली में रहकर कोचिंग की। उसके बाद कोचिंग छोड़ के वो सेल्फ स्टडी पर फोकस करने लगे। उन्होंने स्टडी मटेरियल पर खास ध्यान दिया, वो लगातार अभ्यास करते रहे। ज़्यादातर स्टडी मटेरियल उन्हें ऑनलाइन मिल जाता था और इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स भी ऑनलाइन मिल जाती थी। अखबारों का सब्सक्रिप्शन भी ऑनलाइन मिलता था, जिसके ज़रिए वो अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहते थे। यूट्यूब पर भी उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे स्टडी मटेरियल मौजूद हैं जिससे वो अपनी तैयारी करते थे और वो लगातार अभ्यास जारी रखते थे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वो किसी सोशल मीडिया पर हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके नाम से कई सारे फेक अकाउंट बनाए गए हैं, उनके नाम से फेक अकाउंट चलाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं बनाया। हालांकि रविवार के दिन उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट चालू किया है, लेकिन इसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया से वो जुड़े हुए नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या क्या खास बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें एक रणनीति तैयार करनी होती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वो अपने दोस्त के साथ रहते थे और वहाँ पर उन्होंने प्री से लेकर के मेंस तक के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उन्होंने डेली प्लान बनाया था, इसके साथ साथ मंथली प्लान बनाया था और जिस पर वो पूरी ईमानदारी से काम करते थे। उन्होंने बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अलग अलग समय निर्धारित किया था और उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करते थे। समय समय पर अपने पढ़ाई का रिवीजन भी करते रहते थे और लगातार अभ्यास जारी रखते थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों लगा कि उन्हें यूपीएससी करनी चाहिए और कब उन्हें लगा कि आखिर उन्हें यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वो पहले से ही सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा रखते थे। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन 2018 में वो दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान यूपीएससी की तैयारी में लगा दिया। वो 5-6 महीने तक कोचिंग किए, उसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और सेल्फ स्टडी पर फोकस करने लगे। इसके दौरान उनके परिवार वालों ने और उनके माता पिता ने उनका खूब सहयोग किया, उनका साथ दिया और उसी की बदौलत आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि वो फिल्में नहीं देखते हैं। 2017 से ही उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, तो उन्हें हीरो हीरोइन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। खाने को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें हरी सब्जियां पसंद है, सादा भोजन पसंद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेल में उन्हें टेबल टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल काफ़ी पसंद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके गांव जहां पर उनका गांव है वो बेहद पिछड़े इलाके में आता है, इसलिए गांव में रह करके तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्हें गांव से बाहर जाके दिल्ली में रहकर तैयारी करनी पड़ी थी। लेकिन अब जब वो ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसे पिछड़े इलाकों का विकास हो सके, यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी अवसर मिले कि वो यहाँ से ही यूपीएससी की तैयारी कर सकें। तो ये सारी वो खास बातें थी जो कि यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने कही हैं अपने इंटरव्यू में। खबरें ऐसी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।